महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है। इसमें आप लोगों का पठन पाठन भी प्रभावित हो गया है। पठन पाठन को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए मैंने प्रयास किया है और आज हम लोग इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास में मुगल वंश के शासन की स्थापना कैसे भारत में हुई, उसकी नींव कैसे पड़ी, इसका अध्ययन आज हम लोग करने वाले हैं। आप लोग इस ऑडियो को अच्छा से सुन करके जो जरूरी बातें हैं उसका नोट्स तैयार कर लेंगे। निश्चित ही यह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अगर आपको यह ऑडियो मुगल वंश के इतिहास को समझाने में मददगार सिद्ध हो तो निश्चित ही मुझे बताइएगा, या कहीं कोई कठिनाई हो तो उसको आप निश्चित रूप से सूचित करेंगे ताकि उसे दूर किया जा सके। भारत में मुगल वंश के शासन की स्थापना बाबर ने की। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। पिता तैमूर वंश के 5वें वंशज उमर शेख मिर्जा तो माता मंगोल शासक यूनुस खां की पुत्री थी, जिनका नाम कुतलुग निगार खानम था। इस प्रकार बाबर के रगों में दो प्रमुख वंशजों वीरों का रक्त प्रवाहित हो रहा था। इस कारण बाबर को चगतई तुर्क कहा गया है। मुगल शब्द के बारे में अब हम लोग जानेंगे। मुगल शब्द की व्युत्पत्ति मंगोल मानी गई है। मंगोलों ने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। चंगेज खां मंगोल वंश का सबसे प्रभावशाली तथा प्रतापी शासक था। मुगल शासक स्वयं को तैमूर का वंशज मानते थे। ये अपने को तैमूरी कहते थे। मुगल वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल शासक चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। मंगोलों की भाषा तुर्की थी। बाबर को 3 भाई 5 बहनें थीं। वह सभी भाई बहनों में सबसे बड़ा था। इसके भाई बहनों का नाम आप लोग सुने। बाबर सबसे बड़ा। बाबर के बाद जहांगीर, नासिर, खानजादा बेगम, मिहिर बेगम, शाहबानू बेगम, कादर सुल्तान तथा रकिया सुल्तान बेगम। बाबर का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। महज 11 वर्ष की आयु में 8 जून 1494 ईस्वी को पिता के मृत्यु के पश्चात मध्य एशिया स्थित फरगान का शासक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। फरगान की गद्दी प्राप्त की। बाबर प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी शासक था। वह तैमूर के सिंहासन को प्राप्त करने की इच्छा रखता था, परंतु फरगना के भाई बंधुओं, निकट संबंधियों और सरदार शैबानी खां की प्रतिस्पर्धा ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। समरकंद नगर जीतने के लिए भी उसने 2 बार प्रयास किया। प्रथम प्रयास 1497 ईस्वी में तथा दूसरा प्रयास
1503 ईस्वी में किया गया, लेकिन दोनों बार ही वह सफल नहीं हो सका। इसके दुर्भाग्य का सिलसिला यूं ही चलता रहा, उसका अंत न हुआ। उसे अपने पैतृक संपत्ति से भी आगे चलकर हाथ धोना पड़ा और एक वर्ष तक वह गृहहीन होकर भ्रमणकारी के रूप में दर दर की ठोकरें खाता रहा। इसी क्रम में एक गांव से वह गुजरा जहां गांव के मुखिया की माँ से उसकी मुलाकात हुई। उस मुखिया के माँ की आयु लगभग 100 वर्ष थी। उस 100 वर्षीय वृद्ध माता ने बाबर को उसके पूर्वज तैमूरों के वीरता की कहानी सुनाई और इससे बाबर के जीवन में एक व्यापक परिवर्तन हुआ और उसने इस विपत्ति काल में भी तैमूर के भांति हिंदुस्तान को जीतने की योजना बनाई। 1504 ईस्वी में बाबर उज्बेकों के राज्य में विद्रोह का लाभ उठाकर काबुल पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार उसका भाग्योदय हुआ। इसका अगला भाग अगले ऑडियो में।